हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा लूसेंट जीके में। क्वेश्चन नंबर 1, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? तो महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो मोतीलाल एम.एन. रॉय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो 1936। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 389। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया था? तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 94 प्रतिनिधि। उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या रह गई? तो 299। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 299। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों की विधानसभा से। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिमी बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव, वेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो के.एम. मुंशी थे।
एन गोपालास्वामी अय्यर थे, टी कृष्णाचारी थे, एच बैग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39 संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो 13। क्वेश्चन नंबर 40 संविधान सभा के प्ररूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 41 भारतीय संविधान सभा की प्ररूपी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42 संविधान सभा के प्ररूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्ररूपण समिति का सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन प्ररूपी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 45 संविधान की प्ररूपी समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। क्वेश्चन नंबर 46 संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 47 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 51 संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 52 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 53 भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1957। क्वेश्चन नंबर 54 संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 55 संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 56 संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। क्वेश्चन नंबर 57 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 58 संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। क्वेश्चन नंबर 59 किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 61 भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 63 जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो तीसरी बैठक में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 65 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 66 संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 68 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 69 भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। क्वेश्चन नंबर 70 इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 71 भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 72 संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? तो अंबु स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 74 GV मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो प्रकार्य समिति के। इस तरह दोस्तों आज संविधान सभा के सारे क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।